नमस्कार दोस्तों। लास्ट में हमने बात करी थी वीडियो में घड़ी के कलर्स के बारे में। घड़ी में कलर कैसे होने चाहिए और उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और इससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिला होगा और बहुत से लोगों के कॉल्स भी आए कि हमें इसके बारे में और बताइए। तो आज हम जैसे कि बात करेंगे घड़ी के डायल में, और हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम घड़ी के डायल के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम डायल की बात करें दोस्तों, तो डायल ही सब कुछ है घड़ी का, क्योंकि आप यूनिवर्स से जो भी चाहते हो ना वो डायल है। और डायल वो सभी चीज़ों के बारे में बात करता है जो आप चाहते हो, और एक्चुअल में जो आपको मिलने वाला है ना वो भी हमें डायल से पता चलता है। अब जानने वाली बात यह है कि दोस्तों डायल भी जो है कई तरह के होते हैं। तो पहले तो हम समझ लेंगे कि डायल किस तरह के होते हैं। अगर हम डायल की बात करें, अगर आपका जो रिस्ट वॉच का डायल का साइज 34 mm से कम है तो दोस्तों हम जो है इसको स्मॉल रिस्ट वॉच में कंसीडर करेंगे। और अगर वही आपका जो डायल का साइज है 34 से 38 mm के बीच में होगा तो इसको जो है हम मीडियम रिस्ट वॉच में काउंट करेंगे। और अगर आपका जो डायल का साइज है वो 39 से लेके 46 mm के बीच में है तो ये जो डायल है ये हमारी लार्ज रिस्ट वॉच में आएंगी, या स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसको, या लार्ज रिस्ट वॉच कह सकते हैं। और वही अगर आपका डायल का साइज 47 mm से ऊपर आएगा तो इस तरह की जो भी रिस्ट वॉच होंगी वो हमारी एक्स्ट्रा लार्ज में आएंगी। तो ये तो हो गए दोस्तों डायल के प्रकार की, किस तरह का डायल होने से कौन सी वॉच होगी। अब अगर हम बात करें जैसे कि स्मॉल रिस्ट वॉच, तो इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। अगर देखो स्मॉल रिस्ट वॉच की बात करें तो आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हो ना तो आप बहुत ही कम मांग रहे हो, और आपका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत छोटा है। और अगर आपके रिस्ट वॉच का डायल छोटा है तो आपको जो मिलेगा ना वो भी बहुत ही कम मिलेगा। आपका जो है कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा, ना आपको सही तरीके से प्रमोशन मिल पाएगी, और ना ही आपके पास जो है पैसा होगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर किसी लेडीज़ ने जो है रिस्ट वॉच पहनी है और उसका डायल का साइज़ छोटा है तो उसे गायनिक इशू भी हुए हैं। और अगर इस आदमी में बहुत कुछ करने की क्षमता है लेकिन इसका जो रिस्ट वॉच का डायल का साइज़ है वो छोटा है तो भी ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से जो है कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो रिस्ट वॉच का जो डायल का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों मीडियम साइज, यानी कि अगर आपका डायल का साइज 34 से 38 mm है तो ये मीडियम साइज में आएगा। अब अगर आपके रिस्ट वॉच मीडियम साइज में आ रहा है तो इसमें व्यक्ति जो है यानी कि बिल्कुल बीच की स्थिति में होता है, ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा बेकार। यानी व्यक्ति जितना उसकी चादर होती है ना उसी के हिसाब से ही वो मांगता है, और ना ही वो ज़्यादा ट्राई करता है। व्यक्ति जो है अपने में खुश रहता है कि जितना मिल गया बहुत है, और वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की भी नहीं सोचता। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत से लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं, तो ये रिजर्व टाइप के एक तरह से व्यक्ति होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और बहुत ही कंफर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना ही इनको आउटपुट मिलता है, उससे आगे की ये नहीं सोचते। ये है जिनका कि मीडियम साइज का रिस्ट वॉच है। अब आता है दोस्तों 39 से लेके 46 mm तक अगर आपके रिस्ट वॉच का साइज है तो ये लार्ज साइज में आएंगे। और लार्ज साइज में अगर आपके रिस्ट वॉच का है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में जो है बहुत ही बड़ा चाहता है, उसकी जो है डिज़ायर बहुत बड़े हैं, उसके सपने बहुत बड़े हैं, और वो यूनिवर्स से जो है बहुत ज़्यादा मांगता है। और अगर आप
सच्चे दिल से मांगते हो तो आपको वो दोस्तों मिलता भी है। और अगर आप अपने गोल के प्रति क्लियर हो, यानी आपका फोकस क्लियर है, तो आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल भी जाता है। और बड़ी रिस्ट वॉच वाले जो हैं, क्योंकि उनकी डिमांड यूनिवर्स से ज़्यादा है, आप यूनिवर्स से 1 रुपया मांगो या 1 करोड़ रुपया मांगो, यूनिवर्स के लिए सब चीज़ बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो अगर रिस्ट वॉच का साइज़ बड़ा है तो आप यूनिवर्स से बड़ा मांग सकते हो और आपको वो मिलेगा भी। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आपका रिस्ट वॉच का साइज 47 mm से अबव है तो ये आता है दोस्तों एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज, अब एक्स्ट्रा लार्ज में जो होता है, व्यक्ति जो है इसमें शो ऑफ बहुत करता है, यानी कि जो दिखावटी लोग होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपने मॉडल देखे होंगे, एक्टर एक्ट्रेस देखे होंगे, जिनका कि शो ऑफ का काम होता है, मार्केटिंग वाले बंदे हो गए, इनका कि शो ऑफ का काम होता है कि अपनी बातों को लोगों को बताना होता है कि हमारे पास ये है वो है, भले ही कुछ ना हो लेकिन दिखाना होता है। तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो मार्केटिंग में है या जिनका सेलिंग का काम है, शो ऑफ का काम है, उनके लिए लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो रिस्ट वॉच है बहुत बढ़िया है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा लिए कौन सा वॉच सही रहेगा, या एक्स्ट्रा लार्ज या स्मॉल साइज कैसा होता है। ये दोस्तों अपने अपने रिस्ट के हिसाब से है। अब मान लीजिए किसी के लिए जो रिस्ट वॉच में मीडियम है, वो हो सकता है किसी की रिस्ट में लार्ज साइज में आ रहा हो, या वो किसी के लिए स्मॉल साइज में आ रहा हो। तो ये अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे आपको बताया गया है कि 34 mm होना चाहिए या 39 से 46 mm तक लार्ज होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी की अगर रिस्ट काफ़ी बड़ी है तो उसके लिए जो है 46 mm की जो वॉच है वो भी मीडियम में होगी, और किसी की अगर रिस्ट पतली है तो उसके लिए 34 mm जो स्मॉल साइज है वो भी हो सकता है कि उसके लिए मीडियम हो, या उसके लिए लार्ज साइज रिस्ट वॉच हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है रिस्ट के हिसाब से। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो नंबर लिखा हुआ है इस पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल को पूरा देखेंगे, जो भी जितने भी वीडियो हैं इसमें और आगे जो भी वीडियो आने वाली हैं, तो आपको रिस्ट वॉच से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि रिस्ट वॉच पहनने से कुछ नहीं होगा, मेन हमें जो है कर्म करने पड़ेंगे। जब हम कर्म करेंगे तभी वो चीज़ें जो हैं सार्थक होंगी, या तभी वो चीज़ें भी हमें लाइफ में आएंगी। क्योंकि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे और सिर्फ रिस्ट वॉच पहन लेंगे तो हमें जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। यूनिवर्स से हम मांग तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा। हाँ, रिस्ट वॉच पहनिए, उसके यहाँ कर्म करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी के जो बैकग्राउंड में जो टाइल में कलर वगैरह होते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।